नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आज हम फिर से एक ऐसे सवाल की तरफ लौटते हैं जो सुनने में पुराना लगता है, लेकिन असल में हर चुनाव के साथ और नया हो जाता है। सवाल है, क्या हमारे वोट की असली कीमत वही है जो हमें बताया जाता है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है जिसका हिसाब हमें कभी नहीं मिलता। चुनाव आयोग से लेकर पोलिंग बूथ तक हर कदम पर हमें भरोसा करने को कहा जाता है। भरोसा मशीन पर, भरोसा आंकड़ों पर, भरोसा उस सिस्टम पर जो हमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाने का मौका देता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आई खबरें इस भरोसे में दरार डाल देती हैं। कई राज्यों में मतदाता सूची में ऐसे नाम पाए गए जो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। कहीं एक ही पते पर अलग अलग नामों से वोट दर्ज थे, तो कहीं एक ही नाम कई जगह लिस्ट में मौजूद था। दोस्तों, यह सिर्फ कागजी गलती नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो हमेशा सत्ता के पक्ष में झुकता है। विपक्ष जब इस पर सवाल उठाता है, चाहे वह राहुल गांधी हो या कोई और, तो उन्हें तुरंत नकारात्मक, देश विरोधी या हार से डरे हुए का तमगा दे दिया जाता है। मीडिया का बड़ा हिस्सा इस मुद्दे को छूता तक नहीं, जैसे यह लोकतंत्र के लिए कोई खतरा ही ना हो। आपने नोटिस किया होगा, चुनाव से ठीक पहले अजीब घटनाएं होती हैं। हजारों नाम लिस्ट से गायब और कुछ हजार नए नाम अचानक जुड़ जाते हैं। चुनाव के दिन कुछ लोग बूथ के बाहर लिस्ट लेकर खड़े रहते हैं, ये तय करते हुए कि किसे वोट डालने दिया जाएगा और किसे नहीं। और जब शिकायत होती है तो हमें जवाब मिलता है, सिस्टम में गड़बड़ी थी, गलती से हो गया। लेकिन यह गलती हमेशा एक ही दिशा में क्यों जाती है? क्यों यह तकनीकी खामी सत्ता के खिलाफ कभी काम नहीं करती? सवाल आसान है, जवाब मुश्किल, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष लगातार चुनौती देती है कि इस पर खुली और निष्पक्ष जांच हो, लेकिन अब तक न तो चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं और न ही कोई ठोस जवाब सामने आया है। दोस्तों, हमें समझना होगा, वोट सिर्फ एक उंगली पर स्याही लगाने की रस्म नहीं है। यह आपकी आवाज है, आपका हक है और सबसे जरूरी आपके अस्तित्व का सबूत है। अगर यही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, ऊपर से चमकीला लेकिन भीतर से खोखला। और जो लोग कहते हैं भाई एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें यह समझना चाहिए कि फर्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल की कीमत, बिजली का बिल, नौकरी की संभावना, अस्पताल की हालत, सब इसी पर तय होता है कि सत्ता में कौन बैठा है। और अगर वह सत्ता फर्जी वोटों से तय हो रही है तो नुकसान आपका है, फायदा किसी और का। इसीलिए यह सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें मांग करनी होगी कि मतदाता सूची से लेकर मतगणना तक हर प्रक्रिया पारदर्शी हो। हमें यह अधिकार चाहिए कि हम जांच सकें कि हमारा वोट सच में गिना गया या नहीं।